दूसरा प्रसंग है, सीता शांति है, सीता भक्ति है, राम परमात्मा है, लक्ष्मण जीवाचार्य है, गुरु हैं। आज हो क्या रहा है वन में? आज एक मारीच आ रहा है और वो बन जा रहा है सोने का मृग। परमात्मा सीता के साथ खड़े हैं, पर सीता के मन में, सीता रानी के मन में क्या आ जाता है? मुझे सोने का मृग चाहिए। यद्यपि तात्विक रूप से यह लीला है, फिर बता रहा हूं, यह फिल्म राम और सीता ने मिलकर बनाई है। सीता के ऊपर आक्षेप नहीं, सीता तो जगत जननी है, परंतु अपनी लीलाओं से हमें सीख दे रही हैं। परमात्मा राम सामने खड़ा है, गुरुदेव सामने खड़े हैं, जीवाचार्य। उसके बाद भी सोने के हिरन पर उनका दिमाग चला गया। मुझे सोना चाहिए, 5 भर का हार लाओ, 10 भर का हार लाओ। भगवान ने कहा ठीक है, जब मैं सामने हूं, फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता, शांति में हो, भक्ति में हो, मैं जाता हूं। राम गए, पर लक्ष्मण को छोड़ कर गए। जब राम चले गए, मारीच चिल्लाया, हा लक्ष्मण कह के। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, राम को मारने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन जानकी जी क्या करती हैं? लक्ष्मण जी को बोलने लगती हैं, अरे तेरी भावना को मैं पहचान रही हूं। राम चले गए तो यहां बैठा हुआ है, बचाने नहीं जा रहा है। अब मुझे, मेरी जो शंका थी वो धीरे धीरे, माता सीता ने कुछ कठोर शब्द कहे हैं, कुछ ऐसे शब्द कहे। तब लक्ष्मण जी जीवाचार्य, मनुष्य क्या करता है जब तुम्हारे जीवन में शांति हो परमात्मा और गुरु के लेकर के, धर्म को लेकर के, और अचानक धन की लालसा तुम्हारे जीवन में जग जाए, सोना पाने की लालसा जग जाए, गाड़ी पाने की लालसा बग जाए, उसके लिए तुम भगवान भी भेजने को तैयार हो जाओ। भगवान ने कहा मुझे तो त्याग दिया, मैं गुरु छोड़ के जा रहा हूं, लक्ष्मण देखभाल करना। लक्ष्मण को भी जब कठोर शब्द कह दिए तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दिया। कोई बात नहीं भाभी, कुछ मत करो, बस इसके बाहर मत निकालना, मैं गुरु तत्व हूं। गुरु तत्व को गाली दी गई, गुरु को बुरा नहीं लगा, पर गुरु ने सत्संग की रेखा खींच दी, इस रेखा के बाहर अपना पांव मत रखना, नहीं तो तुम्हारी शांति का हरण हो जाएगा। पहले तो सोने के लिए परमात्मा का परित्याग किया, और दूसरी बात, गुरुदेव को कठोर वचन कह के गुरु से दूरी बनाई। गुरुदेव के खींचे हुए सत्संग और उनकी वाणी की रेखा का उल्लंघन किया। तब माया और मोह रूपी कोई रावण शांति और भक्ति रूपी सीता को उठा कर ले गया, हरण करके ले गया, अशोक वृक्ष के नीचे लिखा, लेकिन वहां भी शोक में डूबी हुई है। याद रख लेना, दुनिया में अगर परमात्मा राम और गुरु से दूरी हो गई तो कोई अशोक वृक्ष तुम्हारे शोक को दूर नहीं कर सकता, कोई और चीज दुनिया में तुम्हारे शोक को नहीं मिटा सकता। रामायण से ये सीखना है। और क्या सीखोगे रामायण से? एक थे राम एक थे रावण ना। लक्ष्मण जी क्या किए? ये भावना है, राम का परित्याग धन के लिए मत करो, गुरु का परित्याग धन के लिए मत करो, धर्म का परित्याग धन के लिए मत करो, सोने के लिए मत करो, नहीं तो रावण उठा ले जाएगा, शांति चली जाएगी। और आज दुनिया की शांति का ही हरण हो गया है, भक्ति का हरण हो गया है। हर आदमी निराश है, हर आदमी हताश है, हर आदमी दुखी है, क्योंकि परमात्मा गुरु और धर्म का परित्याग करके धन पाना चाहता था, ऐश्वर्य पाना चाहता था, प्रतिष्ठा पाना चाहता था, और आज शोक सागर में डूबा हुआ है, सागर के पार पड़ा हुआ है। कितनी तकलीफ हुई है। अब तो फिर हनुमान जी आएंगे, हमारे पास समय नहीं है जज साहब, नहीं तो आज सुंदर कांड की ऐसी चमके यहाँ पर वर्षा करता, एक एक पात्रों का वर्षा करता कि वो कौन खड़े हुए हैं मैनाक के रूप में, वो कौन खड़ी हैं सुरसा के रूप में, वो कौन खड़ी हैं सिंहका के रूप में, वो कौन खड़ी हैं लंकिनी के रूप में, वो कौन है त्रिजटा, वो कौन है विभीषण। इन सब के बारे में को दिव्याति दिव्य भाव से महाराज इनका वर्णन होगा। पर ठाकुर करे कि इन 3 दिनों में कोई अवसर मिल जाए तो इन सब चीजों का भी वर्णन हो ही जाएगा। इसी कथा के साथ भगवान राम को तो हम यहीं पे प्रणाम कर ले, विवाह इत्यादि सब हो गया। सियावर रामचंद्र भगवान की